हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कोलोस लॉ पे। जैसे आपको NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो क्या आप NH4OH को इन तीनों के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? है ना, तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? आप अपने मन से मानो NH4Cl, क्योंकि इससे आपको क्या मिल गया, एक कंपोनेंट तो मिल गया NH4+। क्या अब आपको इसमें क्या चीज़ जोड़ना है? OH-। OH- कहाँ मिल रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड में। तो क्या आप ये लिख सकते हो? ठीक है। अब आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया बेटा? हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 आपने ऐड कर दिए हैं, तो इसलिए आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें? हाफ का। ठीक है। अब आप देखिए, आप अपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है हाफ बेरियम और 1 क्लोरीन, तो क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो? माइनस BaCl2 हाफ। ऐसा करने से क्या होगा? अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? NH4OH। कैसे मिलेगा आप ये देखिए, इधर लैम्डा लगा दीजिए, है ना, इधर भी लैम्डा m लगा दीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, इधर भी लैम्डा m लगा दीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी वैसे? ये वैल्यू हो गई x नहीं, ये हो गई NH4Cl का तो z है ना, z प्लस x/2 माइनस y/2, यही हुआ। अच्छा, अब इनको ओपन करिए, तो ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा m NH4 प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी Cl माइनस प्लस हाफ लैम्डा m इन्फिनिटी बेरियम आयन +2 माइनस प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी OH माइनस। ठीक है, और ये माइनस हाफ लैम्डा m इन्फिनिटी बेरियम आयन, और ये माइनस हाफ लिखा हुआ है और 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटी Cl माइनस। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? NH4 प्लस OH माइनस। तो इससे क्या लिख सकते हो? तो ये काफ़ी आसान इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये सोच लेना होगा, आप ये जैसे मैंने इन चीज़ों को लिखा ना, इन चीज़ों को, तो अगर आप इन चीज़ों को लिखना सीख गए तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से, तो काफ़ी आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है, पूछा क्या गया है, पहले उस पर फोकस करो, है ना, परसेंटेज आयनाइजेशन। तो आपको अल्फ़ा पता है ना, अल्फ़ा क्या होता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, यही होता है। अच्छा, n फैक्टर दोनों के लिए सेम होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो? लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 10, है ना, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना दे रखा? 200, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 और डिवाइड बाई 200। लेकिन क्या है, ये अल्फा है, तो जो परसेंटेज ऑफ डिसआयनाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 100, 200 इंटू 100, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 100 कैंसिल, तो 5% इज आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला, AgCl वाला। क्लियर। अब देखो क्या क्या दे रखा है, पहले उसको टारगेट करो। निकालना क्या है? सॉल्बिलिटी, मतलब केस में नहीं निकालना है, सॉल्बिलिटी निकालना है। अगर केस में निकालना होता तो पहले सॉल्बिलिटी कैलकुलेट करते और फिर ऐसे स्क्वायर करते। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मान के चलो, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ही दे रखा होगा, तो है ना। अगर इनफाइनाइट नहीं डाइल्यूशन नहीं भी दे रखा तो सैचुरेटेड कंडीशन को हम मान लेते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसा। तो हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा AgCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी AgCl, क्योंकि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसकी तरह मान के चलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरह। क्यों? क्योंकि Ag प्लस और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है, तो इसको लिख सकते हैं Ag प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है, दोनों दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 62.3 प्लस 67.7, है ना, तो क्या हो जाएगा? 7 3 10, 1 हासिल, और 7 2 9, 1 10, 1 हासिल, 6 6 12,
31 मतलब 130। यूनिट क्या हुआ? साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, क्योंकि ये दे रखा है ओम इनवर्स दे रखा है, तो ओम इनवर्स तो साइमन्स ही होता है। तो आपको ये पता चल गया। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दे रखा है, मतलब के दे रखा है ना। के कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻6 साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख सकते हो GCl के लिए, क्योंकि सैचुरेटेड है। और इसी को क्या लिख सकते हो? 1000 K अपॉन मोलैरिटी लिख सकते हो। लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी को हम क्या मान के चलते हैं? मोलैरिटी ही, मतलब उसी को हम क्या मान के चलते हैं? सॉल्युबिलिटी मान के चलते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1000 K अपॉन S। क्यों? फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट S इज इक्वल टू, है ना, मोलैरिटी की जगह। तो अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में ये आपने कैलकुलेट कर लिया है ना, यहाँ पे लैम्डा लिख देते हैं क्योंकि ये कैपिटल लैम्डा होगा ना, और ये भी कैपिटल लैम्डा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल लैम्डा पता चल चुका है, वो कितना है? 130 था ना। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1000 K अपॉन लैम्डा में इन्फिनिटी 1000 K की वैल्यू दे रखी 3.4 इंटू 10⁻⁻6। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या दे रखा है? ये दे रखा है 130। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर सॉल्बिलिटी आ गई तो फिर आप इससे क्या निकाल सकते हो? KSP भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू फाइंड लैम्डा इन्फिनिटी, और किसके लिए फाइंड करना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे दे रखा है 0.25 पे इतना है और 1 पे इतना है। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी वैल्यू होती है लैम्डा एम, ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। ये क्या? तो लैम्डा एम मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा लैम्डा एम की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो सबसे कम होता है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा 260 से ज़्यादा होगा। तो 260 से ज़्यादा यही है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर आपको पता है कि इसकी इक्वेशन होती है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी, या फिर ए लिख सकते हो, कांस्टेंट ही तो है, B√C लिख दो। तो आपको दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे दे रखी इक्वेशन। तो यहाँ पे पहली कंडीशन बना लो। पहली दफ़ा 0.25 है और उस समय कितना है मोलर कंडक्टेंस? एयर कंडक्टिविटी 260 है। लैम्डा एम इन्फिनिटी तो कांस्टेंट होगा, बी भी कांस्टेंट है, और √C की जगह क्या रख दो? रेट 0.25। और ये क्या हो गया? दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 250, क्योंकि ये 250 और ये 1 है, तो यहाँ पे रखो माइनस बी, और अंडर रूट की जगह रख दोगे 1। तो अब ये क्या हो गया? दो इक्वेशन दो अननोन। इसको सॉल्व करके भी लैम्डा इन्फिनिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।